Good morning, students. In the last class, we studied about the endogenic forces, due to which endogenic forces are those forces which occurs in the interior of the earth, and due to that also, due to these endogenic forces, so different actions take place on the earth like earthquake, volcanoes, landslides. Fine. सो काफ़ी सारी ऐसी जो मूवमेंट इसकी मूवमेंट की वजह से काफ़ी सारे डिफरेंट डिज़ास्टर्स अकर करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं. सो नाउ लेट्स सी द सेकंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ, दैट इज़ एक्सोजेनिक. एक्सोजेनिक मतलब ऑन द अर्थ की क्रस्ट के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करती हैं ऊपर, अर्थ के ऊपर. हमने पहले पढ़ा था अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर इंटीरियर पार्ट्स में जो मूवमेंट होती है, और अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं कि जो मूवमेंट अर्थ की सरफेस के ऊपर होती है उसकी वजह से कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं. सो लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वोन अवे बाय टू प्रोसेसेस. जो हमारी अर्थ के लैंडस्केप हैं वो दो तरह से बहाकर लेके जा सकते हैं. एक है वेदरिंग एंड वन इज़ इरोशन. वेदरिंग मीन्स द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, कि जो रॉक्स होती हैं उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना. फाइन, दैट इज़ कॉल्ड वेदरिंग. And erosion is wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. मतलब अर्थ का जो लैंडस्केप है उसको बहाकर अपने साथ ले जाना. और कौन लेकर जाता है ये? या फिर बहुत तेज़ी से बहता हुआ पानी, या बहुत तेज़ बहती हुई हवा, या फिर आइस शीट्स. द इरोडेड मटीरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर. और ये जो मटीरियल जो अपने साथ बहाकर लेके जाता है उसको कहीं किसी जगह पर ले जाकर वो डिपॉजिट कर देती है. ये हवा, पानी जो भी अपने साथ बहा कर लेके जाता है वो किसी न किसी जगह पर जाकर उसको जमा कर देती है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ इरोशन एंड डेपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. और ये प्रोसेस जो है इरोशन और डेपोजिशन का, इरोशन मतलब अपनी जगह से बहा कर ले जाना, और डेपोजिशन मतलब किसी दूसरी जगह पे जाकर उसको जमा कर देना. इन दो प्रोसेसेस की वजह से बेटे दो लैंडफॉर्म्स बनते हैं अर्थ की सरफेस पर, अर्थ के ऊपर. उनको हम पढ़ेंगे आज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्क ऑफ रिवर. सो स्टूडेंट्स, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. जो ये रनिंग वाटर होता है, आपको पता है द फोर्स ऑफ द रिवर वाटर इज़ वेरी हाई. सो द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. वो भी अपने साथ लैंडस्केप को बहा कर लेके जाता है. व्हेन द रिवर ट्रम्बल्स एट स्टीप एंगल. स्टीप एंगल मतलब बिल्कुल शार्प जो हाइट होती है, शार्प, जैसे कई माउंटेन्स होते हैं उसकी होती है थोड़ी सी ट्रम्बलिंग, थोड़ी सी मतलब तिरछी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इट, इट्स वेरी शार्प, सीधी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट. फाइन. सो जब ये रिवर्स ट्रम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, बहुत ही हार्ड रॉक के ऊपर से जब ये ट्रम्बल करती है डाउन अ स्टीप वैली, तो क्या फॉर्म करता है ये? वाटरफॉल्स. फाइन. सो प्लीज़ अंडरलाइन इट. व्हेन द रिवर ट्रम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल. जब ये रिवर्स ट्रम्बल करके स्टीप एंगल से, मतलब बिल्कुल शार्प एंगल से नीचे हार्ड रॉक्स के ऊपर गिरती हैं, या फिर किसी स्टीप वैली के साइड में गिरती हैं, तो इसको हम कहते हैं वाटरफॉल्स. मतलब ये भी रनिंग वाटर ने एक लैंडफॉर्म बना दिया. वो क्या लैंडफॉर्म बना? वाटरफॉल्स. एंड एज द रिवर एंटर्स द प्लेन. और जैसे ये रिवर प्लेन्स पर आती है, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स. और ये ट्विस्ट एंड टर्न्स करती है क्योंकि इसके रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावट आती रहती है, जिसकी वजह से इसको कभी ट्विस्ट करना पड़ता है, कभी टर्न करना पड़ता है. और ऐसे जो ट्विस्ट एंड टर्न करने की वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम कहते हैं मींडर्स. एंड इवन यू कैन सी दैट द डायग्राम इज़ गिवन हियर ऑफ द मींडर आल्सो. मींडर्स में यू हैव सीन दैट कि ये मींडर्स क्यों बनते हैं, फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं ये मींडर्स, ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोशन एंड डेपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मींडर्स. अभी ये मींडर्स का डायग्राम आप देख रहे हो बेटे, इसकी साइड्स में कंटिन्यूसली इरोशन. इरोशन मतलब जो कंटिन्यूसली रिवर वाटर अपने साथ जो चीज़ें बहा कर लेके जा रहा है और वो जमा भी कर रहा है किसी जगह के ऊपर, उसको जमा भी कर देता है, छोड़ भी देता है. इनकी वजह से वो कह रहे हैं कि ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोशन एंड डेपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मींडर्स, along the sides of the meanders, the ends of the meander loops come closer. So जो ends होते हैं meander loops के वो बिल्कुल close आ जाते हैं. Fine. In due course of time, the meander loops cut off from the river and forms a cut off lake. और यही जो है आप साइड में देख रहे हो ऑक्सबो लेक, ये साइड में ये कैसे बनते हैं? कभी कभी ये कहते हैं कि जो ये पानी इसके अंदर जो मींडर्स ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोशन, कंटिन्यूस अपने साथ चीज़ों को बहा कर लेके आना और उसको किसी जगह पर जमा भी कर देना, उसकी वजह से कहते हैं कि इस मींडर्स के पास में लूप्स कट ऑफ हो जाते हैं रिवर के पास से, और वो मींडर लूप्स जो हैं वो कट ऑफ होकर रिवर से थोड़ा सा दूर एक
लैंडफॉर्म बन जाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। इसको ऑक्सबो इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्स के बो देखा है आपने पीछे पीठ के ऊपर कुबट सा होता है ऑक्स के, वैसा ही एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक्स। एंड एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज, और एक ऐसा टाइम आता है जब रिवर ओवरफ्लो भी करती है। रेनी सीजन्स में रिवर में ऑलरेडी बहुत पानी होता है और रेन की वजह से वो रिवर्स कई बार ओवरफ्लो कर जाती हैं। एंड व्हेन इट ओवरफ्लो इट्स बैंक्स मतलब अपने किनारों से ओवरफ्लो होके जब वो पानी बाहर की तरफ गिरता है और जो भी मटेरियल उसके अंदर है रिवर के वो बाहर गिर जाता है, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। इससे क्या होता है, आसपास के एरियाज़ में फ्लड्स आ जाती हैं। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल। और आपको भी पता है बेटे, जब फ्लड आता है तो पानी के अंदर जो भी सॉइल होती है, फाइन सॉइल मतलब फर्टाइल सॉइल, और जो भी मटेरियल उसके अंदर होता है, सेडिमेंट्स होते हैं, जो भी है वो अपनी रिवर के किनारों पर अपने किनारों के ऊपर वो पास के एरियाज़ में डिपॉजिट कर देती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल, और इससे क्या फॉर्म होता है, क्या बनता है, फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स, जिसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। क्योंकि ये फ्लड की वजह से ये प्लेन्स फर्टाइल बने इसलिए हम उनको फ्लड प्लेन्स कहते हैं। और इन्हीं फ्लड प्लेन्स के आसपास, जो रिवर के आसपास उन डिपॉजिट के जम जाने की वजह से जो ऊंचा एरिया फॉर्म हो जाता है, ऊंची जो बैंक्स बन जाते हैं, बांध की तरह जो रिवर के पास में वो मटेरियल जो रिवर ने ओवरफ्लो किया है वो उसके साइड्स में जो जम जाता है और बहुत ऊंचा सा बांध की तरह बन जाता है, ब्रिज की तरह, जिसको हम कह बांध, तो यस बांध वी कैन से दैट, बेंडिंग मतलब बांध बन जाता है वहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड लेवीज। एंड एज द रिवर अप्रोचेज द सी, आपको भी पता है बेटे हर रिवर जो है वो एट लास्ट इट मर्जेस इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी। एंड एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। जैसे वो सी की तरफ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मटीरियल भी होता है ना, धीरे 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 जब वो पहुँचती है समुद्र के पास तो उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाती है। एंड व्हेन दिस रिवर बिगन्स टू ब्रेकअप, और इसके अंदर मटेरियल होने की वजह से ये डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड होने शुरू हो जाती है, डिफरेंट चैनल्स में ये कन्वर्ट हो जाती है। रिवर बिगन्स टू ब्रेकअप, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, सी इन दिस डायग्राम, सो मेन रिवर एंड देन इट divert into different channels which are called डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो जैसे ये रिवर समुंदर के पास या लार्ज वाटर बॉडी के पास पहुंचना शुरू हो जाती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो होने की वजह से वो काफ़ी सारा उसका जो मटेरियल है उसमें होने की वजह से वो आसपास जब वो मटेरियल चला जाता है तो उसकी वजह से ये रिवर जो है वो डिफरेंट चैनल्स में, डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ट हो जाती है, चैनल्स में डाइवर्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। प्लीज़ अंडरलाइन दीज ऑल वर्ड्स बेटे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फाइन। सो द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड, और इतनी स्लो हो जाती है कि उसके अंदर जो भी डिपॉजिट होता है, जो भी मटेरियल वो ऊपर माउंटेन से लेकर आ रही है या रास्ते से बहाकर लेकर आ रही है, वो सारा का सारा वो वहाँ पर माउथ पर, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट ओन माउथ। हर डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, अभी आपने देखा ये डिस्ट्रीब्यूटरीज, और इस डिस्ट्रीब्यूटरीज के यू कैन सी दैट द डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के अपने अपने, ये इसके बाहर का जो एरिया है वो सारा लार्ज वाटर बॉडी है जहाँ उसको मर्ज होना है बाद में जाकर। सो हर जो चैनल है आपने देखा होगा, हर डिस्ट्रीब्यूटरी का एक माउथ है, मुंह बन जाता है, और उस माउथ के पास वो सारा जो मटेरियल पीछे से लेकर आई है बहाकर अपने साथ माउंटेन से या रास्ते में जो भी जगह से बहती हुई आई है, वो वहाँ पर उस माउथ पे डिपॉजिट कर देती है। और ये जो डिपॉजिट मटेरियल होता है इनको हम कहते हैं डेल्टास। फाइन। सो नाउ यू रेड अबाउट द वर्क ऑफ रिवर, कि रिवर के वर्क की वजह से वाटरफॉल्स, then meanders, then distributaries, and then deltas are formed. So now let's see that कि how the work of sea waves, कि how sea waves are working, the erosion and deposition of the sea waves। आपको पता है sea waves are also sometime high tides, sometime low tides, so these are also erosion and deposition, means they are also taking out the things with the force। So erosion and deposition of the sea caves gives rise to कोस्टल लैंडफॉर्म्स, और इनकी वजह से भी कोस्टल एरियाज़ में काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, आपको भी पता है बेटे सी की जो वेव्स होती हैं वो कंटिन्यूसली रॉक्स के ऊपर, जैसे ये डायग्राम्स में आप देख रहे हो कि रॉक्स के ऊपर वो कंटिन्यूसली हिट करती है, और हिट करने की वजह से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने की वजह से उसमें कई तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, जैसे यू कैन सी दैट इन सी केव, सी आर्क, देख रहे हो आप ये स्ट्रक्चर्स, देन स्ट्रैक आल्सो, ये सारे स्ट्रक्चर्स बने हैं सी वेव्स के, इनको स्ट्राइक करने की वजह से, इनको हिट करने की वजह से। सो ओवर टाइम दे बिकम लार्जर, और स्लोली जो ये क्रैक्स इसमें आ जाते हैं हिट करने की वजह से सी वेव्स के रॉक्स में, सो ये धीरे धीरे लार्जर एंड वाइडर, लंबे होते जाते हैं और ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, थस हॉलो लाइक केव्स, और धीरे धीरे ऐसे लगता है इट बिकम्स अ cave in those rocks and they are called sea caves।
और उस रॉक में केव बन जाती है, दे आर कॉल्ड सी केव्स। एंड एज दिस कैविटीज़ बिकम्स बिगर, जो जब ये कैविटीज़ मतलब ये जो केव्स के अंदर जो केव्स बन जाती हैं, जब ये केव्स बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, तब क्या होता है, सिर्फ उसकी रूफ रह जाती है केव की। एंड दस फॉर्मिंग सी आर्क्स, इनको हम क्या कहते हैं, सी आर्क, मतलब उसके ऊपर सिर्फ ऊपर की छत रह जाती, बाकी सारा का सारा बीच में से वेव जो है वो आ जा सकती हैं बड़े आराम से उस होल के बीच में से, उस होल को हम कहते हैं सी आर्क। उसके बाद अगर फर्दर इरोशन ब्रेक्स द रूफ, और ज़्यादा आगे चले जाओ तो और फोर्स की वजह से, सी वेव की फोर्स की वजह से जो रूफ है वो भी निकल जाती है, फिर क्या रह जाता है, ओनली द वॉल्स। एंड दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। ये तीनों फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सी केव्स आल्सो, सी आर्क आल्सो एंड सी स्टैक आल्सो। सो सी वेव की वजह से 3 लैंडफॉर्म्स बनते हैं, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इरोशन एंड फोर्स ऑफ द सी वेव्स। फर्स्ट इज सी केव्स, देन सी केव्स जब ज़्यादा वाइडर हो जाते हैं और बिगर हो जाते हैं तो वो टर्न हो जाते हैं सी आर्क्स में, जब उसकी सिर्फ रूफ रह जाती है ऊपर की। उसके बाद जब रूफ भी चली जाती है और फोर्स की वजह से, तब उसकी सिर्फ वॉल्स लाइक फीचर रह जाता है इन रॉक्स का, दैट इज़ कॉल्ड स्टैक्स। एंड द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ्स। उसके बाद में सी क्लिफ्स बनते हैं जिसमें सिर्फ बड़े छोटे छोटे से सिर्फ दैट रॉक के पीसेस ही बच जाते हैं। स्टीप रॉकी कोस्ट, स्टीप रॉकी कोस्ट मतलब जो कोस्टल एरिया उसमें स्टीप रॉक्स रह जाते हैं, उनको हम कहते हैं सी क्लिफ्स। एंड द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और यही सी वेव्स जो होते हैं वो जितने भी सेडिमेंट सी के अंदर होते हैं वो कहाँ डिपॉजिट कर देती है अपनी मूवमेंट के साथ, ऑन द शोर। शोर्स मतलब किनारे पर, और किनारे पर ये सारे जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं उसकी वजह से बनते हैं सी बीचेस। फाइन. So now let's see what is the work of ice. Ice sheets also, you know that कि glaciers are also moving. Glaciers are the river of ice. Have you seen? Listen this word. Okay, glaciers are river of ice which too erode the landscape. और ये sheets of ice when they are flowing, so they are also इरोडिंग द लैंडस्केप। इरोडिंग मतलब लैंडस्केप को अपने साथ बहा कर लेके आते हैं बाय बुलडोजिंग सॉइल। बुलडोजिंग सॉइल मतलब सॉइल को अपने साथ, क्योंकि वो शीट इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि जब वो बहती है पानी के साथ तो अपने साथ सॉइल, स्टोन्स, सॉलिड रॉक्स सारी अपने साथ बहाकर नीचे की तरफ, प्लेन्स की तरफ लेकर आती हैं। एंड ग्लेशियर्स कार्प आउट डीप हॉलो देयर, और ये ग्लेशियर्स की वजह से बहुत सारे डीप गहरी खाइयाँ सी बन जाती हैं। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, और जैसे ही ये खाई जो है वो आइस मेल्ट हो जाती है प्लेन्स पर आकर, तो वो वाटर से फिल्ड होकर बन जाते हैं ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। फाइन. द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर्स सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड, सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड एंड दीज डिपॉजिट्स फॉर्म्स ग्लेशियर मोरेन्स। और ये जो सैंड, सिल्ट और जो स्मॉल रॉक्स, बिग रॉक्स जो डिपॉजिट करता है ये प्लेन्स पर लाकर, दीज डिपॉजिट्स फॉर्म्स क्या बनाता है वो, ग्लेशियल मोरेन्स। सो जैसे ही ये वर्क ऑफ हमने रिवर्स देखा, सी का देखा कि सी वेव्स की वजह से क्या कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, फिर वो आइस की वजह से कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ विंड, कि हाउ विद द विंड आल्सो द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोशन एंड डेपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। कौन करता है डेपोजिशन और इरोशन का काम डेजर्ट्स में? Winds. You know that when winds are blowing they are taking away the sand and they deposit it somewhere else. Fine. So in deserts we can see rocks in the shape of a mushroom. ठीक है, मशरूम की तरह हमें यहाँ पर रॉक्स देखने के लिए मिलती है जिनको मशरूम रॉक्स कहते हैं। मशरूम, यू नो दैट इट्स जस्ट लाइक अम्ब्रेला, ऊपर से छतरी की तरह, नीचे से उसकी रॉड होती है, हैंडल। सो विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स। क्यों बनती है ये मशरूम रॉक्स? क्योंकि ये जो रॉक्स का जो नीचे का पार्ट है ना, वो विंड्स की वजह से वो उसको इरोड कर देती है, लोअर सेक्शन को रॉक के, और अपर वाला पार्ट जो है वो इसीलिए ब्रॉडर रह जाता है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस। और इसीलिए यहाँ पर आप डेजर्ट्स में देखोगे, जब भी कभी आप रॉक्स देखोगे डेजर्ट्स में, तो उसका ऊपर का पार्ट जो होता है वो ब्रॉडर होता है, लेकिन नीचे का पार्ट जो है वो बहुत नैरो होता है। एंड व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जब बहुत तेज विंड यहाँ पे ब्लो करती है, इट ट्रांसपोर्ट मतलब टेक्स अवे द sand from one place to another place, and when it stops blowing the sand falls and get deposited in low hills. और जब ये wind blow करना stop कर देती है, so then sand falls down and get deposited in the form of low hills, मतलब छोटी hills की तरह वो structure बन जाता है। These are called sand dunes. Fine. So when the grains of sands are very fine and light, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस आल्सो। अगर ये जो सैंड है वो बहुत ही लाइट और
फाइन हो, मतलब फर्टाइल हो, तो ये विंड इसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भी अपने साथ ले जाती है। एंड व्हेन सच सैंड इज़ डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज, और ऐसी सैंड को जब बहुत लार्ज एरिया में डिपॉजिट कर देती है ये विंड, उसको कहते हैं लूज। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लूज इज़ फाउंड इन चाइना। ऐसे काफ़ी सारे डिपॉजिट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं चाइना में। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द टॉपिक. So I think so okay, you are clear with the topic. So till then now, goodbye.